अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, जो बारिश की वजह से स्टाफ बहुत कम आया था और काम भी कुछ खास नहीं था, इसलिए जल्दी लौट आया। अच्छा, लाओ मुझे अपना बैग दे दो और तब तक पैर वैर पोंछ के अंदर आ जाओ। बाबूजी क्या कर रहे हैं? अरे, जब आप ऑफिस गए थे ना, उसी टाइम बाबूजी दातुन लेने गए थे। भीग रहे होंगे बारिश में। इतनी देर से बारिश में भीग रहे हैं? लगता है अपनी तबीयत ही खराब करके मानेंगे। अरे, तो आप कहाँ जा रहे हो? पिताजी, कब तक बारिश में भीगेंगे आप? घर चलिए वरना बीमार हो जाएंगे। रोहित बेटा, थोड़ी देर और। कुछ यादें हैं जो बरसात में याद आती। कैसी याद है पिताजी? रोहित, तुझे याद है जब बचपन में तेरी माँ तुझे बरसातों में स्कूल लेके जाती थी तो एक पन्नी में लपेट कर लेके जाती थी। हाँ, लेकिन दूसरे बच्चे रंग बिरंगे छाते लेकर आते थे। उस समय मैं एक छोटे से कारखाने में काम करता था। घर के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन तूने जिद पकड़ ली थी कि तू स्कूल तभी जाएगा जब तुझे नया छाता दिलवाऊंगा, और वो भी बटन वाला महंगा छाता। लेकिन आप अगले दिन लेकर तो आ गए थे। रोहित, उस समय महीने के आखिरी दिन चल रहे थे और मेरे कारखाने के मालिक ने मुझे एडवांस देने से भी मना कर दिया था, लेकिन तेरी जिद पूरी करने के लिए मैंने अपने हाथों की घड़ी बेच दी थी, जो मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी थी। लेकिन पिताजी, ये बात तो आपने हमें कभी नहीं बताई। बेटा, कोई एहसान थोड़ी ना था जो गिनाता। हर माँ बाप अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है, लेकिन आज सुबह जब बहू ने छाता देने से मना कर दिया तो सब याद आ गया। बाबूजी, छाता लेके कहाँ जा रहे हो आप? प्रकाश के घेर तक जा रहा था, उसके वहाँ से मैंने सोचा नीम की 2-4 दातुन तोड़ लाऊंगा। ख़त्म हो गई है ना। बाबूजी, घर पे एक ही छाता है और रोहित बस 5-10 मिनट में ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। बेटा, तब तक तो मैं वापस भी लौट आऊँगा जब तक ये तैयार होगा। बाबूजी नहीं लौटे तो खामखा देर हो जाएगी ना मुझे। मुझे आप रोज तो दातुन करते हो, अगर आज एक दिन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? बाबूजी नहीं लौटे तो खामखा देर हो जाएगी ना मुझे। मुझे आप रोज तो दातुन करते हो, अगर आज एक दिन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपके साथ ऐसा व्यवहार भी करना चाहिए था। नया छाता कितने का आएगा? 200-250 का। लेकिन आपकी परवरिश का मोल मैं खुद को बेचकर भी नहीं चुका पाऊंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ पिताजी। चलिए, आप घर चलिए वरना बीमार हो जाएंगे। मैं आज ही आपके लिए नया छाता लेकर आता हूँ। लीजिए। बेटा, मुझे तुझसे और बहू से कोई बहुत बड़ी शिकायतें नहीं है, और ना ही कोई बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जीवन में कभी मुझे बोझ ना समझना। आप बोझ नहीं है, पिता है मेरे, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, ताकि मैं इस सभ्य समाज में सर उठा के जी सकूं पिताजी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, आपकी बदौलत हूं। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं पिताजी, आप जो कुछ भी मुझसे कहेंगे ना, मैं सब मानूंगा और जिंदगी भर आपका सहारा बन के रहूंगा पिताजी। बस घर चलिए।